वे एक तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया ते होर की लेना। मेरे माँ बाप के पास, वालिदैन के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो मुझे कहीं प्रोफेशनल सिखा सके, किसी एकेडमी में एडमिशन डलवा सकें। मेरे बाबा एक मतलब रिक्शा चलाते हैं, सिर्फ मामूली से वो मज़दूर हैं, तो फिर उससे बस इतने ही अखराजात हो सकते हैं कि वो घर का किराया वगैरह दे दें और 2 वक्त की रोटियां आसानी से खा सके। शोख धड़कन की जवानी तुम हो, अब तो सांसों की रवानी तुम हो। बाकायदा दरख्वास्त है सीएम मरियम नवाज साहिबा से कि वो बहुत काम करती हैं औरतों के लिए, बच्चियों के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए भी वो कुछ करें। मैं भी सपने सजाए बैठी हूँ, ये ना कहना कि बेकरार नहीं। कोई प्रमोट नहीं करता हमें, किसी किस्म किसी हवाले से भी कोई प्रमोट नहीं करता। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सादिया खान और आप देख रहे हैं CNN का सोशल मीडिया। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं 14 साला गुलकारा से, जो कि बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन वसाइल ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा माली मुश्किलात का उनको सामना है। मैं आज आपको उनका घर भी दिखाऊंगी, उनके हालात भी दिखाऊंगी और चाहूँगी कि वो अपनी खूबसूरत आवाज़ में गाकर भी सुनाएं। तो मेरे साथ उनके घर चलिए। आज हम दुआ से कोशिश करेंगे कि उनके पसंदीदा गाने भी सुने, उनका मेंटोर कौन है ये भी उनसे जानेंगे। कैसी हैं दुआ आप? जी शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बता दें कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में आप सबसे ज़्यादा किसको पसंद करती हैं और किसको देखकर आपने गाना सीखा? मैडम नूर जहां। मैडम नूर जहान जी, वो फेवरेट है आपकी? जी बिल्कुल। मैडम नूर जहान का कोई गाना आप हमें सुनाएंगी? वे एक तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया ते होर की लेना। करीना दूर कदमां तो, करीना दूर कदमां तो, असां तैनू होर की कहना। वे एक तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया ते होर की लेना। अच्छा, ये बताएं कि इंस्ट्रूमेंट भी आप बजा लेती हैं, इस पर कोई अगर आप हमें अपना पसंदीदा गाना सुना सकें। कितनी चाहत छुपाए बैठी हूँ, ये ना सोचो कि मुझको प्यार नहीं। तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी का भी इंतजार नहीं। शोख धड़कन की जवानी तुम हो, अब तो सांसों की रवानी तुम हो। खूबसूरत वो कहानी तुम हो, मैं भी सपने सजाए बैठी हूँ, ये ना कहना कि बेकरार नहीं। दुआ कासिम, आपने बहुत अच्छा गाया। अब ये बताएं कि ये आपने कहीं से सीखा है या शौकिया आप में ये था कि आप म्यूज़िक की तरफ जा सकती हैं, आप गा सकती हैं? मैं 6 साल की उम्र से गा रही हूँ और सीखा मैंने बाकायदा कहीं से नहीं है, बस अपने घर में ही शौकिया सीखती हूँ, अपने बाबा से या खुद ही लगी रहती हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप के पास, वालिदैन के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो मुझे कहीं प्रोफेशनल सिखा सके, किसी एकेडमी में एडमिशन डलवा सकें। तो मेरे बाबा एक मतलब रिक्शा चलाते हैं, सिर्फ मामूली से
वो मज़दूर हैं, तो फिर उससे बस इतने ही अखराजात हो सकते हैं कि वो घर का किराया वगैरह दे दें और 2 वक्त की रोटी हम आसानी से खा सकें। लेकिन चाहती हैं कि कहीं ऐसी जगह जाएं जहां लोग, पूरी दुनिया आपको सुने, या आप प्रोफेशनल जो इस काम को सीखें? जी जी बिल्कुल चाहते हैं, ऐसा सभी चाहते हैं। और मेरी बाकायदा दरख्वास्त है सीएम मरियम नवाज़ साहिबा से कि वो बहुत काम करती हैं औरतों के लिए, बच्चियों के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए भी वो कुछ करें। अच्छा, आप चाहती हैं कि म्यूजिक इंडस्ट्री में आपको आगे अगर जाना है तो सीएम साहबा आपकी हेल्प जी करें? जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि इससे पहले आपने मुख्तलिफ कंपटीशन में हिस्सा लिया, कैसा रवैया था? लोग एक्सेप्ट करते हैं आपको? तो काफ़ी कंपटीशन मैंने, जहाँ पे सिर्फ आवाज़ देखी जाती थी वहाँ पे मैंने विन किया है, लेकिन एक आधे कंपटीशन ऐसे थे जहाँ पे बैकग्राउंड देखा जाता है। आदमी आदमी से मिलता है, आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है, आदमी आदमी से मिलता है। दुआ की आपने बात सुनी, हम इनके वालिद साहब से भी बात करेंगे, और इनके बहन भाई जितने भी हैं वो सारे कहीं ना कहीं म्यूज़िक इंडस्ट्री से लगाव रखते हैं और गाना चाहते हैं या सीखते हैं। तो हम दुआ के वालिद साहब से भी बात करेंगे और मज़ीद दुआ के बारे में और उनकी जो एहसासात हैं अपनी बेटी को लेकर और इस इंडस्ट्री को लेकर उनके बारे में भी जानेंगे। अच्छा कासिम साहब, ये बताएं कि आप रिक्शा ड्राइवर हैं और आप बच्चों को किस तरह से फिर आप वो सारा मैनेज करते हैं कि इनका जो ये प्रोफेशन चूज़ किया हुआ इन लोगों ने, उनको लेके आगे चल सकें? तो मैं रिक्शा चलाता हूँ तो कितने पैसे कमा लेता हूँ, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। घर का रेंट दूँ या इनके फीसें भरूँ, 5 बच्चे सारे पढ़ते हैं स्कूल, ठीक है भाई, इस तरह बड़ी मुश्किल से इनके मैं गुजारा कर रहा हूँ अपना। कोई कहीं से हेल्प भी नहीं होती और कहीं से भी कोई प्रमोट नहीं करता हमें, किसी किस्म किसी हवाले से भी कोई प्रमोट नहीं करता। अच्छा, आप वैसे कंपटीशन में भी बच्चों को लेकर गए हैं, मैंने ये सुना है। हम हर कंपटीशन में तकरीबन जाते हैं, किसी में जीत भी जाते हैं तो किसी में हरा भी देते हैं, आपको पता, क्योंकि गरीब आदमी को कोई आगे आने देता ही नहीं है। वो देखते हैं बैकग्राउंड क्या है इस बंदे का, फिर वो आगे आने देते हैं, वरना नहीं। आवाज़ आपने सुनी ली है कैसी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें बहुत पसंद करते हैं सुन के। बस मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को हुकूमत को सपोर्ट करे किसी किस्म से, जैसे कि सपोर्ट कर रही है इस टाइम मरीम नवाज़, हर किसी को सपोर्ट कर रही है। तो हम चाहते हैं हमारे बच्चों को भी सपोर्ट करें वो, ताकि ये भी आगे आ सके, दुनिया में इनका भी नाम हो, हमारा भी नाम हो, हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। अच्छा, आप खुद भी मेरे ख्याल में लगाव रखते हैं म्यूज़िक से? थोड़ा बहुत मुझे भी शौक़ था, उसमें तालीम ना होने की वजह से नहीं आगे आ सका। तो कुछ आप अभी सुना सकते हैं हमें कुछ अपनी आवाज़ में, कुछ भी? आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद, याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जाने जाने के बाद। अभी अगर आपको इनके घर का हम नक्शा दिखा दें तो आपको एहसास होगा कि एक कमरे में ये 6-7 अफराद किस तरह से रहते होंगे। बुनियादी वसाइल नहीं है, पेट काट कर बच्चों की तालीम पर फोकस कर रहे हैं और उसके साथ साथ कोशिश ये कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इनके बच्चों को सपोर्ट करे, ताकि ये बच्चे जो हैं इस तंग कमरे के मकान से निकलकर खुली फ़ज़ा में सांस ले सकें और जो इन बच्चों के पास हुनर है वो दुनिया को दिखा सकें। तो पूरी फैमिली जो है टैलेंटेड है, अपनी मेहनत आपके तहत इन लोगों ने सारा काम किया और वसाइल ना होने की वजह से इस एक कमरे में ही ये अपना जो है वो बसेरा किए हुए हैं। इसी को इन्होंने अपनी म्यूज़िक इंडस्ट्री बनाया हुआ है, यहीं पर गाते हैं, यहीं पर खाते हैं और यहीं पर सो जाते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।